नमस्कार साथियों, ये चैनल मैंने अपने रेलवे के साथियों के लिए शुरू किया है ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़कर और भी बेहतर जीवन जी सकें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप सभी भाइयों तक बेहतर और सही जानकारी पहुंचा सकूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के LDCE एग्ज़ामिनेशंस के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन पेपर है ये झांसी डिवीज़न का है और इसमें हम इस क्लास में 40 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, OHE पावर ब्लॉक कब लिया जाता है? तो OHE पावर ब्लॉक लिया जाता है मेंटेनेंस वर्क के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TG बोर्ड का अर्थ क्या है? TG बोर्ड स्टैंड्स फॉर, अब TG बोर्ड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग यूज़ करते हैं और ये टर्मिनेशन ऑफ स्पीड जोन के लिए यूज़ होता है। मतलब इस बोर्ड के बाद गाड़ी अपनी नॉर्मल या जो निर्धारित उसकी स्पीड है उस पर चलेगी। तो TG बोर्ड होता है जो कि गुड्स ट्रेन्स के लिए यूज़ होता है कि इसके आगे गुड्स ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल सकती है। और जो TP बोर्ड होता है इसका अर्थ होता है कि इस बोर्ड के बाद जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल्स किस क्लास स्टेशन पर होता है? IBS इज द स्टेशन ऑफ विच क्लास? IBS जो होता है उसका मतलब होता है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग और ये C क्लास स्टेशंस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक सर्किट का क्या उपयोग है? पर्पस ऑफ ट्रैक सर्किट। तो ट्रैक सर्किट का उपयोग है कि वह गाड़ी की पहचान करता है कि गाड़ी लाइन पर है या नहीं। ट्रैक ऑक्यूपेंसी डिटेक्शन के बारे में बताता है और ट्रैक सर्किट से ही हम पता करते हैं कि हम लाइन क्लियर दे सकते हैं या नहीं। और इसी का एक दूसरा विकल्प है एक्सल काउंटर। एक्सल काउंटर भी वही काम करता है जो कि ट्रैक सर्किट करता है। आजकल ट्रैक सर्किट्स को हटा के कई जगह सिर्फ एक्सल काउंटर से भी काम चलाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है अस्थायी सिग्नल लाइन व्यवस्था कब लागू होती है? व्हेन इज TSL वर्किंग अप्लाइड? तो इसमें है ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन है दोहरी लाइन सामान्य होने पर, सभी सिग्नल फेल होने पर, सघन ट्रैफिक होने पर। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। TSL वर्किंग तब अप्लाई होती है, इसका ऑप्शन डी है। TSL वर्किंग तब अप्लाई होती है जब दो लाइनों में से, ये एक लाइन है मान लीजिए, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन किसी वजह से बाधित हो जाए। या तो यहाँ रेल में कोई खराबी आ जाए यहाँ, या फिर यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए और ऐसे गाड़ी बस इस पर वो ब्लॉक कर दे, जिस वजह से इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो हम TSL लागू करते हैं ताकि हम इस सिंगल लाइन के थ्रू ही आना जाना दोनों कार्य करवा सके गाड़ियों का। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक प्रणाली के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ब्लॉक स्टेशंस अंडर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम आर सब क्लासिफाइड एज। तो ब्लॉक जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है ABS सिस्टम, इसमें A क्लास में बांटा गया है, सही। B क्लास में सही, C क्लास में सही। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों क्लास में तो बांटा ही गया है, साथ साथ D क्लास में भी बांटा गया है और स्पेशल क्लास में भी। ये दो भी कैटेगरी हैं ABC के अलावा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ट्रेन ओनली प्रणाली में ट्रेन का
बचाव किस ओर से किया जाता है? ट्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम विच एंड इन वन ट्रेन ओनली सिस्टम? इसके ऑप्शन है टर्मिनल स्टेशंस, बेस स्टेशन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर होगा बेस स्टेशन से, यानी जिस स्टेशन से गाड़ी चलाई जाती है उस तरफ से ट्रेन की सुरक्षा की जाती है ताकि उसके पीछे कोई दूसरी गाड़ी ना जा सके। चलिए अगला प्रश्न है, ARMV स्केल 1 झांसी मंडल में कहाँ है? वेयर इज ARMV स्केल 1 स्टेशनड? तो इसमें जो अपने दो ऑप्शंस हैं, जो पहला है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, और जो ये सी है बांदा, ग्वालियर में नहीं है, बाकी इसमें VGLJ और बांदा में, इन दोनों में ये है ARMV। तो हम इसका उत्तर करेंगे डी, यानी A और C इन दोनों स्टेशंस पे ARMV उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर कितने महीनों तक रखा जाता है? रिकॉर्ड ऑफ कॉशन ऑर्डर इज केप्ट एट स्टेशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 11 महीने, 24 महीने, 12 महीने या 9 महीने? तो ये 12 महीने के लिए रखा जाता है। हम कॉशन ऑर्डर का रिकॉर्ड 12 महीने का स्टेशन पे संभाल कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अधूरी ट्रेन आने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाता है? व्हाट विशल इज साउंडेड इफ ट्रेन कम्स इनकम्प्लीट? तो इसका उत्तर है पहला ऑप्शन है छोटी लंबी सीटी, 3 छोटी सीटी, 3 लंबी सीटी, या लंबी छोटी सीटी। तो इसका उत्तर है डी, पहले लंबी फिर छोटी फिर लंबी फिर छोटी सीटी बजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम अंक 0 किस गाड़ी को प्रदर्शित करता है? कोचिंग ट्रेन नंबर स्टार्टेड विथ 0 डिजिट मीन्स? तो पहला ऑप्शन है दुर्घटना राहत गाड़ी, मेमो गाड़ी, सामग्री गाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0 स्पेशल गाड़ियों को शो करता है। जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जाती हैं उनके लिए पहले 0 होता है, उसके बाद बाकी के 4 अंक होते हैं। और जो पहले अंक के बाद ये जो दूसरा अंक होता है, ये आमतौर पर जोन को प्रदर्शित करता है कि किस जोन की गाड़ी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोचिंग गाड़ी क्रमांक में प्रथम 2 अंक 0 किस गाड़ी को प्रदर्शित करता है? कोचिंग ट्रेन नंबर स्टार्टेड विथ फर्स्ट 2 0 डिजिट्स मीन्स? पहला ऑप्शन है सुविधा ट्रेन, दूसरा ऑप्शन पूजा स्पेशल गाड़ी, अमृत भारत गाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है कि पहला तो स्पेशल गाड़ियों के लिए होता है, अगर दूसरा 0 है तो इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं, या फिर इसके 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला कि ये पूजा स्पेशल गाड़ी है, बहुत सारी पूजा स्पेशल गाड़ियों के लिए पहले अंक 2 डबल 0 से स्टार्ट होते हैं, और पहला स्पेशल गाड़ी के लिए है, स्पेशल ट्रेन के लिए, और दूसरा जोन के लिए भी है। और ये जो 0 है ये कोंकण रेलवे के लिए होता है, कोंकण रेलवे का जो सेकंड डिजिट है वो 0 है। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सामान्य कॉलिंग ऑन सिग्नल किस रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? इन जनरल कॉलिंग ऑन सिग्नल इज प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट विच स्टॉप सिग्नल? पहला ऑप्शन है अंतिम रोक सिग्नल, दूसरा प्रथम रोक सिग्नल, तीसरा आउटर सिग्नल, या चौथा उपरोक्त सभी। तो नहीं, सब पे कॉलिंग ऑन नहीं लगाया जा सकता। हम
जो लास्ट स्टॉप सिग्नल है उस पर कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि उसके बाद हमें गाड़ी, उसके बाद तो हमारे गाड़ी जो गाड़ी है वो हमारे स्टेशन से बाहर निकल जाएगी, तो इस पर कॉलिंग ऑन की आवश्यकता नहीं है। कॉलिंग ऑन तो तब लगाते हैं जब हमें बुलाना है अपने स्टेशन में, अपने घर में किसी को प्रवेश देना है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, सवारी गाड़ी में ब्रेक वाहन के पीछे अधिकतम कितने वाहन लगाए जा सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी अटैच्ड इन रियर ऑफ गार्ड ब्रेक वाहन। इसके ऑप्शन है 3, 2, 4 या नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर है 2। जो ब्रेक वाहन है उसके पीछे 2 डिब्बे और लगाए जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाड़ी में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है? तो ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है, ये तो आप लोग देखते ही होंगे, हरा होता है। और फीड पाइप का जो रंग होता है, फीड पाइप, इसका रंग होता है सफ़ेद, वाइट। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने हेतु प्राधिकार पत्र, अथॉरिटी फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन इज। इसके ऑप्शन से T511, T509 या T512 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है T509। ब्लॉक लाइन पर गाड़ी लेने के लिए हम T509 अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जित अवकाश EL, जिसे हम LAP भी कहते हैं, LAP अधिकतम कितने दिनों तक संचित किया जा सकता है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ अर्नड लीव? तो ये तो सबको पता है कि 300 दिनों तक का हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जो कि रिटायरमेंट के साथ एनकैश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अर्धवेतन अवकाश HPL किस दर से अर्जित किया जाता है? इसे LHAP भी कहा जाता है। ठीक है, तो हाफ पे लीव HPL इज क्रेडिट एट व्हाट रेट? तो ये 6 महीने पे हमें 10 मिलता है, और फिर 6 महीने बाद 10 मिलता है, यानी जनवरी में 10 और जुलाई में 10। तो ये 10-10 मिलके 20 हो जाता है। तो ये साल में हमें 20 मिल जाते हैं, 20 डेज पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPL को पूर्ण वेतन अवकाश में किन परिस्थितियों में परिवर्तित किया जा सकता है? HPL कैन बी कम्यूटेड इनटू फुल पे लीव अंडर विच कंडीशन? HPL यानी गड़बड़ हो गया, LHAP। तो मेडिकल में ये मेडिकल ग्राउंड्स पे ये हम ले सकते हैं जो फुल पे के रूप में, और 2 LHAP मिलके 1 दिन की हमें छुट्टी दे देता है। तो ये ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पे इसे हम यूज़ कर सकते हैं फुल पे लीव के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTO का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ PTO, पेड ट्रैवल ऑर्डर, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, पैसेंजर टिकट ऑर्डर या पर्सनल टिकट ऑर्डर? तो इसका उत्तर है बी, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। अगला प्रश्न, कॉम्प्लीमेंट्री पास किसे दिया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री पास इज गिवन टू, पहला ऑप्शन है रेलवे स्टाफ, दूसरा लाइसेंस होल्डर रेलवे पोर्टर्स, तीसरा कॉन्ट्रैक्टर्स, नन ऑफ दिस। तो कॉम्प्लीमेंट्री पास रेलवे स्टाफ को रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये आफ्टर रिटायरमेंट के लिए है। अगला प्रश्न है, सुविधा पास में फैमिली
में कौन शामिल होता है? हु इज इंक्लूडेड इन फैमिली फॉर प्रिविलेज पास? पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ब्रदर या फ्रेंड? तो इसका उत्तर है बी, पति अथवा पत्नी एवं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास मिसयूज पर क्या कार्रवाई होती है? मिसयूज ऑफ पास लीड्स टू चेतावनी, दंड, अनुशासनात्मक, सॉरी थोड़ी हिंदी प्रोनाउंसिएशन मेरी गड़बड़ है, डिसिप्लिनरी एक्शन और नो एक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन। पास के मिसयूज पे काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पास जारी करने का अधिकृत अधिकारी कौन होता है? हु इज ऑथराइज्ड टू इशू पास? तो इसका पहला ऑप्शन है कमर्शियल डिपार्टमेंट, दूसरा पर्सनल डिपार्टमेंट, तीसरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट या डीआरएम। तो इसका उत्तर है पर्सनल डिपार्टमेंट। कार्मिक विभाग से हमारा पास ऑथराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास खो जाने की स्थिति में क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ लॉस्ट पास हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए, रिपोर्ट इमीडिएटली, रीयूज और सेल। तो हमें तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। अगला प्रश्न, असाधारण अवकाश EOL कब दिया जाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज ग्रांटेड व्हेन विदेश भ्रमण, भ्रमण हेतु, मेडिकल केस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो EOL है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, ये बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही दिया जाता है। कोई विशेष परिस्थिति हो तो ही मिलता है, या तो अगर कोई कर्मचारी इसके लिए लिखित में आवेदन दे और उस विशेष परिस्थिति के बारे में बताए जो जिसको वो डील करने जा रहा है, तो उसे मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचालन समय सारणी किन अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड बाय हुम विथ जॉइंट सिग्नेचर? तो इसका उत्तर है PCOM और CPTM के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COA का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COA? तो इसका उत्तर है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, जो कि मुझे इसमें से कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसका आंसर है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। माउस से लिख रहा हूँ मैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई नहीं, बाद में मैं पेन ले लूँगा आगे की क्लासेस में लिखने के लिए। तो COA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल ट्रैक पर सावधानी संकेतक और गति संकेतक के बीच कितनी दूरी होती है? व्हाट डिस्टेंस बिटवीन कॉशन इंडिकेटर एंड स्पीड इंडिकेटर ऑन अ प्लेन लेवल? तो इसके ऑप्शन से 1200 मीटर, 1117 मीटर, 1300 मीटर या 770। तो इसका उत्तर है 770 मीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना होने पर ART अथवा ARMV को कौन आदेशित करता है? हु ऑर्डर्स ART और ARMV एट द टाइम ऑफ एन एक्सीडेंट? तो देखिए इसके लिए इसको जो ऑर्डर करते हैं वो या तो GM करेंगे या तो AGM करेंगे। इन दोनों के नहीं रहने की परिस्थिति में CSO करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और GM, AGM या CSO के ऑर्डर करने के बाद वहाँ का सेक्शन कंट्रोलर या चीफ सेक्शन कंट्रोलर स्टेशन को ऑर्डर करे, बताएगा कि हाँ ART और ARMV को भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झांसी मंडल में स्प्रिंग पॉइंट कहाँ लगे हैं? एट विच स्टेशन स्प्रिंग पॉइंट प्रोवाइडेड इन झांसी डिवीजन? तो इसका उत्तर डी। देखिए, स्प्रिंग पॉइंट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि झांसी डिवीजन में कहाँ है। वैसे स्प्रिंग पॉइंट दो लाइनों के बीच में पॉइंट को चेंज करने का ही एक माध्यम है, लेकिन इनमें जो मैकेनिकल रॉड लगी रहती है इसके बीच में स्प्रिंग होती है ऐसी, जो कि इसे कंट्रोल करती है इधर उधर करने के लिए। और यहाँ ऐसे फट्टे लगे रहते हैं, फट्टे नहीं मतलब लोहे के ही रहते हैं, और यहाँ एक हैंडल लगा रहता है जो इसको यहाँ फंसा सकता है और पीछे खींच के हम इधर फंसा सकते हैं। तो अगर हम इसे पीछे खींचेंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा और इधर खींचेंगे तो भी पॉइंट चेंज हो जाएगा। मतलब पॉइंट चेंज करने के लिए ही स्प्रिंग पॉइंट यूज़ होता है। लेकिन अब झांसी डिवीजन में कहाँ यूज़ होता है ये मुझे नहीं पता, और वैसे इसका मैंने उत्तर चेक किया तो इन तीनों स्टेशंस पे तो नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई सिग्नल अपनी न्यूनतम दृश्य दूरी से दिखाई नहीं देता तो कौन सा सिग्नल लगाया जाता है? When a signal is not visible from its minimum sighting distance, which signal is provided? Coacting signal, repeating signal, calling on signal और signal repeater। तो दोस्तों इसके लिए यूज होता है रिपीटिंग सिग्नल। अगला प्रश्न, पॉइंट खराब होने पर सिग्नल को कैसा माना जाएगा? इफ पॉइंट इज डिफेक्टिव सिग्नल विल बी कंसिडर्ड एज खराब, दुविधापूर्ण, अति प्रतिबंधित और सामान्य। तो इसका आंसर है डिफेक्टिव। अगर पॉइंट खराब है तो उसका सिग्नल भी हम खराब मान के ही चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर, डबल लाइन पर संचार व्यवस्था फेल होने पर दूसरी ट्रेन कितने मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है? इफ कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन डबल लाइन फेल्स द सेकंड ट्रेन विल बी रन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या 10 मिनट? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 मिनट। अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, सब खराब हो चुके हैं, तो एक गाड़ी भेजने के 30 मिनट बाद ही दूसरी गाड़ी भेजी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट होने पर पॉइंट इंडिकेटर रात्रि में कौन सी रोशनी दिखाता है? पॉइंट इंडिकेटर शोज विच लाइट व्हेन पॉइंट्स आर सेट फॉर लूप लाइन इन नाइट। अब देखिए इसके लिए एक सीधा सा रहता है, एक लाइन है जिसे याद कर लीजिएगा। सीधा है तो सादा है, सादा मतलब वाइट। तो अगर सीधा मेन लाइन के लिए लाइन बना है तो इसके लिए वाइट लाइट होगा, और अगर लूप लाइन के लिए लाइन बना है, लूप लाइन के लिए बना है तो ग्रीन हो जाएगा। तो इधर लूप लाइन के लिए बन रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन, और अगर मेन लाइन के लिए रहेगा तो वाइट लाइट शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSD? फायर सेफ्टी डिवाइस, फायर सर्विस डिपार्टमेंट, फेल सेफ डिवाइस। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि FSD का फुल फॉर्म है फॉग सेफ डिवाइस, फॉग सेफ डिवाइस, जो कि कोहरे के समय इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेन के दो भाग हो जाने पर ब्लॉक उपकरण पर कौन सा बेल कोड दिया जाता है? इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग विच बेल कोड शुड बी गिवन ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट? 6 पॉज 1, 6 पॉज 2, 6 पॉज 3 या 6 पॉज 4? तो इसका उत्तर है 6 पॉज 3। 6 बेल कोड, फिर रुकेंगे, फिर 3 बेल कोड देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, होम सिग्नल को ऑफ करने हेतु स्टार्टर सिग्नल के आगे रखी गई पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एडिक्वेट डिस्टेंस केप्ट बियॉन्ड द स्टार्टर सिग्नल टू टेक ऑफ द होम सिग्नल? सिग्नल ओवरलैप या ब्लॉक ओवरलैप या न्यूट्रल सेक्शन या स्टेशन सेक्शन? तो इसे कहा जाता है सिग्नल ओवरलैप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन किस प्रकार की दुर्घटना है? व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट इज ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल? असामान्य घटना, सांकेतिक दुर्घटना, गंभीर दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, यानी सांकेतिक दुर्घटना की, यानी दुर्घटना हो सकती थी मगर हुई नहीं। अब आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, सी क्लास स्टेशन पर ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? ब्लॉक ओवरलैप एट सी क्लास स्टेशन इज 180 मीटर, 120 मीटर, 400 मीटर। तो सी क्लास स्टेशन पे 400 मीटर ब्लॉक ओवरलैप होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस लेंगे। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सॉरी, पहली क्लास है, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, अगली बार से मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।